आज से करीब 2000 साल पहले सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण किया था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसे 20वीं सदी तक खोजा भी नहीं गया था और आज ये हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्र प्रतीक है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं और इसे और भी ज्यादा उग्र बना दिया है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं अशोक स्तंभ का पूरा इतिहास और इससे जुड़े कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छुपा हुआ है और इसे समझने के लिए आपको करीब 273 BC पहले के पीरियड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोका का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोका को एक बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोका ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में 4 दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोका ने सारनाथ में ऐसा ही एक स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे 20वीं सदी की शुरुआत तक खोजा ही नहीं गया था। 1900 में जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ओएट्रेल ने सारनाथ के आसपास खुदाई शुरू की थी। खुदाई करते समय 1905 में ये अशोक स्तंभ मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक दस्तावेज के मुताबिक इस समय अशोक स्तंभ की ऊंचाई करीब 7 फीट 6 इंच थी, लेकिन माना जाता है कि इसकी ऊंचाई 55 फीट रही होगी और समय के साथ इसमें टूट-फूट हुई होगी। खुदाई करने पर पता चला था कि इस अशोक स्तंभ को 8 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे पत्थर के एक बड़े से आकार के चबूतरे पर स्थापित किया गया था। फिलहाल ओरिजिनल अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है। आपको बता दें कि अशोक स्तंभ की ताकत इतनी है कि एक साधारण से कागज पर अगर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है, क्योंकि ये संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को प्रदर्शित करता है। केवल संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्र चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय राष्ट्र चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 2F में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्र प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन कभी भी पूरे राष्ट्र प्रतीक को नहीं बदला जा सकता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।